हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंत्र में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में स्कूल खुलने का मानक तय हो गई है। नहीं होगी प्रार्थना और साथ ही खेलकूद भी होंगे स्थगित। अनलॉक 2 खत्म होने के बाद राज्य के सरकारी स्कूल खुलने से पहले साफ सफाई और स्कूल संचालन के मानक के लिए तैयार किए गए हैं। बुधवार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने यूनिसेफ के सहयोग से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर का ईमेल भी लॉन्च कर दिया है। राज्य, जिला व प्रखंड स्तर के शिक्षा अधिकारियों के साथ वेबिनार में इसकी जानकारी दी गई है। स्कूल खुलने से पहले अच्छी तरह से सैनिटाइजर कराना होगा और सबसे पहले सभी शिक्षकों को चीनी वायरस के बचाव के संबंधित परीक्षा पास करना होगा और सर्टिफिकेट लेना होगा। अब तक 50,000 शिक्षकों ने चीनी वायरस जागरूकता संबंधित परीक्षा पास कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। क्या वे स्कूल को खोलना सही होगा या गलत? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड के निजी स्कूल सरकार के निर्देशों का उड़ा रहे हैं धज्जियां। राज्य के निजी स्कूल सरकार के निर्देशों का खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे। लॉकडाउन में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश को दरकिनार करते हुए स्कूल प्रबंधन मनमानी कर रहे हैं। बस फीस छोड़ सभी ट्यूशन फीस के साथ एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फीस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास, योगा फीस समेत अन्य शुल्क ऑनलाइन वसूल रहे। अभिभावकों को फ़ोन और मैसेज कर फीस जमा करने की भी दबाव दिया जा रहा है। जो दबाव में आ रहे हैं वह बच्चों का स्कूल से नाम ना कटे और पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, इस पर सारे फीस भी जमा कर रहे हैं। क्या स्कूलों की यह मनमानी है? अगर हाँ तो आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पारस शिक्षकों के लंबित मानदेय के लिए सीएम से लगाई गुहार। एकीकृत पारस शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष अतुल कुमार ने राज्य के 65,000 पारस शिक्षकों को 3 माह से लंबित मानदेय भुगतान की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है। अतुल कुमार ने बताया कि चीनी वायरस काल में अप्रैल, मई और जून 3 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण पारस शिक्षक की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। इसके साथ ही लगभग 4500 पारस शिक्षक को विगत 14 माह से मानदेय प्रशिक्षण पूरे नहीं होने के कारण रोक कर रखा गया है। उनका भी एक भुगतान करने की गुहार लगाई गई। साथ ही जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस महामारी में सूबे के पारस शिक्षक सरकार के हर आदेश जैसे राशन वितरण और जांच सेंटर में ड्यूटी, स्कूल में बच्चों को सूखा चावल, मध्याह्न भोजन की आदि राशि, हर कार्य को आर्थिक मजबूरी के बाद भी किसी तरह से पूरा करते आ रहे हैं। झारखंड में 45 नए संक्रमित। इसी के साथ अब झारखंड में संक्रमितों की संख्या 2525 हो गई है। झारखंड में एक बार फिर से 35 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2525 हो गई है। 35 संक्रमितों में से धनबाद 6, पूर्वी सिंहभूम 8, हजारीबाग 5 तथा गढ़वा 4, रांची 3, साहिबगंज तथा पाकुड़ में 2-2, वहीं गुमला, लोहरदगा, दुमका, गोड्डा, बोकारो में 1-1 संक्रमित की पहचान की गई है। मोदी सरकार का बड़ा कदम, एक्सीडेंट पीड़ित को इतने लाख का होगा फ्री इलाज। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को 2.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वह महत्वपूर्ण समय पर पहुंचकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सके। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार की योजना को लागू करने के लिए एक खाका तैयार किया, जिसे एक AVM एक्ट 2019 के तहत विचार किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण गोल्डन आवर के दौरान पीड़ितों का उपचार भी शामिल होगा। सरकार के इस नए नियम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जमीन रजिस्ट्री को लेकर आया है बड़ा बदलाव। अब ऑनलाइन स्टाम्प शुल्क से होगी जमीन रजिस्ट्री। झारखंड स्टाम्प नियमावली 2020 का गठन कर लिया गया है। झारखंड मुद्रांक नियमावली 1954 में संशोधन के बाद इस नियमावली का गठन हुआ है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब राज्य में निबंधन के लिए मुद्रांक शुल्क का भी भुगतान निगरास मॉड्यूल से हो सकेगा। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक व इंटर का नतीजे अगले हफ्ते। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले हफ्ते तक इंटर और मैट्रिक विज्ञान व वाणिज्य का रिजल्ट निकाल सकता है। इसके बाद इंटर आर्ट्स का रिजल्ट आएगा। काउंसिल ने बताया कि मैट्रिक के साथ इंटर साइंस व कॉमर्स की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। अब सिर्फ कला संकाय की कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 15 जुलाई तक मैट्रिक और व इंटर के सभी संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी तिथि तक CBSE ने भी अपना रिजल्ट जारी करने की संभावना पहले ही जाहिर कर दी है। झारखंड के इन शहरों में 5 जुलाई तक होगी जोरदार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि 2 जुलाई को गरज वाले बादल बनने की संभावना है। वहीं 3 से 5 जुलाई तक 2 या 2 से अधिक बार गरज के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 6 व 7 जुलाई को भी 1-2 बार गरज के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 3 जुलाई को राज्य के दक्षिणी जिलों में, 4 जुलाई को उत्तरी जिलों में व 5 जुलाई को उत्तर पूर्वी जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। 2 से 7 जुलाई तक राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना है।
चीन को जवाब देने की तैयारी, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली स्पेशल फोर्स लद्दाख में है तैनात। हम आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के शुरुआती दिनों से ही तनाव बना हुआ है। ये तनाव 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद और भी बढ़ गया है। इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन ने अपने सैनिकों के मारे जाने की कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। वहीं भारत अपने सैनिकों का शहादत का बदला चीन से लेना शुरू कर चुका है। सरकार चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचा रही है। मोदी सरकार चीन के 59 ऐप बैन करने के से बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार के कई बड़े फैसले भी ले रही है। गुरुवार को ही रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में 21 मिग 29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमानों को खरीदकर भारत लाया जा रहा है। देश से बाहर आईपीएल होने की है तैयारी। आईपीएल 2020 को लेकर एक बार फिर से सुगबुहाट शुरू हो गई है। आईपीएल 13 इसी साल होगा या तो करीब तय माना जा रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि कहां होगा। इसी के बीच एक नई खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि विचार तो आईपीएल को भारत में कराने का था, लेकिन कोविड-19 के कारण जो स्थिति पैदा हुई है वो बोर्ड की लीग को यूएई या श्रीलंका ले जाने के लिए मजबूर कर सकती है। अधिकारी ने कहा कि हमें अभी भी जगह को लेकर फैसला लेना है, लेकिन संभावना कई ज़्यादा इस बात की है कि यह लीग इस साल देश से बाहर होगी। भारत में स्थिति ऐसी नहीं है कि यहाँ कई सारी टीमें एक या दो स्थल पर आए और एक साथ वातावरण बनाए, क्योंकि यहाँ चीनी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र ने जारी किया नया वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर। कोविड-19 के दौरान शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक नया वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। पोखरियाल ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या एनसीईआरटी द्वारा विकसित कैलेंडर में प्रौद्योगिकी और सामाजिक मीडिया उपकरणों के उपयोग प्रशिक्षकों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश शामिल है। कैलेंडर में 8 सप्ताह का विषयवार शिक्षा निर्देश शामिल है और अप्रैल में जारी पिछले कैलेंडर के अनुरूप है। टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दिन भर चली बहस। झारखंड में टेरर फंडिंग मामले में आरोपित आधुनिक पवार के तत्कालिक निदेशक महेश अग्रवाल व ट्रांसपोर्ट सोनू अग्रवाल की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को दिन भर बहस चली। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन व एनएन प्रसाद की पीठ ने इनकी याचिका पर लगभग पूरे दिन बहस जारी रही। पीठ ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। महेश अग्रवाल व सोनू अग्रवाल की ओर से कोर्ट में अपील दाखिल की गई। पतंजलि की दवा को ग्रीन सिग्नल मिला है, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिकेगी। चीनी वायरस महामारी से पूरी दुनिया में कहर मचा हुआ है। इस वायरस को अब तक 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसी वैक्सीन तैयार करने में दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर लगे हुए। इसी बीच योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि संस्थान ने क्रोनिल नामक दवा बनाकर दावा किया था कि ये कोरोना वायरस की दवाई है। हालांकि इस पर विवाद की स्थिति बनी हुई है और आयुष मंत्रालय ने इस पर जांच बिठा दी। अब मंत्रालय की ओर से पतंजलि को ग्रीन सिग्नल मिल गया, लेकिन पतंजलि इस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेच सकती है। किसानों का आत्मनिर्भर और कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए एक्शन लाएगी सरकार। राज्य में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में सरकार 5 वर्ष का एक्शन प्लान बना रही है। इस प्लान में टी नंद कुमार समिति द्वारा 2017 में सौंपे गए 3 वर्षों के समेकित कार्य योजना की रिपोर्ट आधार बनाया जाएगा। इसे आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित किया गया है। इसके लिए कृषि विभाग दूसरे राज्यों की कृषि नीति का अध्ययन कर रही है और माना जा रहा है कि उन राज्यों में किस तरह के किसानों की आमदनी को बढ़ाने का प्लान बनाया गया, उसके हिसाब पर भी समीक्षा की जाएगी। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देगी, साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना भी बना रही है। 5 जुलाई को साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगेगा। 5 जुलाई को साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिससे धार्मिक लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि ज्योतिषविद थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की सलाह जरूर देते हैं। इस शुभ छाया चंद्रग्रहण को धनुर्धारी चंद्रग्रहण भी कहा जाता है। 1 महीने के अंदर ये तीसरा ग्रहण लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब तक मास में 3 ग्रहण लगते हैं तो यह समय अच्छा नहीं माना जाता है। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट से पहले छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। जानिए कब तक इसका आवेदन करने की अंतिम तिथि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के चलते आयोजित न हो सकी परीक्षाओं के लिए नई मूल्यांकन योजना के आधार पर बचे पेपरों के लिए मार्क दिए जाने और सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2020 एवं सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2020 जारी किए जाने की घोषणा की है।
कोविड-19 के दौरान शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने गुरुवार को प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक नया वैकल्पिक कैलेंडर भी तैयार किया है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। 12 करोड़ की बजाय 14 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।